बिरयानी और फिर उसे वसूलने की बात। एक स्टैंड अप कॉमेडी शो में कही गई ये बात अब देश भर में बहस का विषय बन गई है। सोशल मीडिया पर जबरदस्त विवाद, कानूनी कार्रवाई की मांग और लगातार हो रही आलोचनाओं के बीच अब स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे ने आखिरकार सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है। प्रणीत मोरे ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो जारी कर स्वीकार किया कि उनसे गलती हुई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह का बयान उनके शो में सामने आया उसे वो वहीं रोक सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वीडियो में प्रणीत कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें लगातार नफरत और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें लगता है कि वो कहीं ना कहीं इसके हकदार भी हैं। उन्होंने बताया कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो गया था, इसलिए वो पहले अपनी बात नहीं रख पाए। प्रणीत ने कहा कि जब वो शो के दौरान उस युवक से बातचीत कर रहे थे तब युवक ने कई आपत्तिजनक बातें कही थी। दर्शक उस पर हंस रहे थे और इसी माहौल से वो भी बहक गए। उन्होंने माना कि एक जिम्मेदार कॉमेडियन होने के नाते उन्हें उसी समय उस बयान का विरोध करना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। उन्होंने कहा, मैं चाहता तो उसे रोक सकता था, उसके खिलाफ स्टैंड ले सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उसे एक मंच दिया जिससे मामला और ज्यादा बढ़ गया। दरअसल पूरा विवाद गुरुग्राम में आयोजित एक स्टैंड अप कॉमेडी शो से शुरू हुआ। शो के दौरान हिमांशु जांगड़ा नाम के एक युवक ने दावा किया कि उसने डेट पर एक लड़की को 370 रुपए की बिरयानी खिलाई। इसके बाद उसने कहा कि वो उन पैसों की वसूली लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाकर करना चाहता था। युवक की इस टिप्पणी को सोशल मीडिया पर महिलाओं के प्रति बेहद अपमानजनक और आपत्तिजनक माना गया। विवाद तब और बढ़ गया जब लोगों ने आरोप लगाया कि शो के दौरान प्रणीत मोरे उस बातचीत में दिलचस्पी लेते नजर आए और उन्होंने युवक को रोकने की कोशिश नहीं की। वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। कई लोगों ने इसे महिलाओं की गरिमा के खिलाफ बताया और प्रणीत मोरे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग शुरू हो गई। अब बढ़ते विवाद के बीच प्रणीत ने साफ कहा है कि जिन लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, उनसे वो दिल से माफी मांगते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनके खिलाफ जो भी कानूनी प्रक्रिया चल रही है उसमें वो जांच एजेंसियों और अधिकारियों का पूरा सहयोग कर रहे हैं। क्या कुछ बोले प्रणीत मोरे, आइए सुनाते हैं। हेलो, तो ये बात मुझे एक्चुअली काफ़ी टाइम से करनी थी, बट मेरा इंस्टाग्राम सस्पेंड हो गया था। आप सबने मेरे क्राउड वर्क का वीडियो देखा रहेगा, जिसके लिए मुझे काफ़ी हेट मिल रही है और मुझे ऐसा लगता है ये हेट मैं डिजर्व भी करता हूँ, क्योंकि उस लड़के से जब मैं क्राउड वर्क कर रहा था उसने काफ़ी डेरिवेटरी चीज़ें बोली, बट सब लोग उस पर हंस रहे थे, तो मैं भी कैरिड अवे हो गया और उसे लैप्स इन जजमेंट हो गया और मुझे लगता है ये मेरी काफ़ी बड़ी गलती थी। मैं चाहता था तो मैं उसको वहाँ पे रोक सकता था या स्टैंड ले सकता था, बट जो मैं नहीं कर पाया, मैंने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से ये चीज़ें इतनी एस्केलेट हो गई। तो जिनको भी इस वजह से हर्ट हुआ है उन सब से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स मेरे अगेंस्ट हो रही है उसके लिए मैं अथॉरिटीज़ के साथ कोऑपरेट भी कर रहा हूँ, लेकिन आप सबसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब मुझे प्लीज़ एक चांस दो, मैं बेटर इंसान बन के दिखाऊंगा। मेरे लिए भी एक लर्निंग थी, तो मैं खुद के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, मैं अपने कंटेंट के ऊपर भी काम करूँगा और ये चीज़ आप फ्यूचर में मेरे काम में भी देख पाओगे। वहीं आपको बता दें, इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं कि मनोरंजन के नाम पर सामाजिक मर्यादाओं और मानव गरिमा का उल्लंघन किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन इसके दुरुपयोग की अनुमति नहीं देता। फिलहाल प्रणीत मोरे का माफीनामा सामने आने के बाद बहस एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। अब सवाल ये है कि क्या ये माफी लोगों के गुस्से को शांत कर पाएगी या फिर ये विवाद आगे भी जारी रहेगा। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।